देखिए हम लोग अब तक के पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अब तक के जितने भी वीडियो हुए उसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। पहले हमने किसको बात की कि कोई भी आपकी सीरीज दी हो उसको कैसे पहचानें कि वो एपी है या नहीं, तो उसके आपको कॉन्सेप्ट बताए गए, सवाल कराए गए। फिर आपको कराया गया कि आपको अगर उसने पहले से बोल दिया है कि ये एपी है, एक सीरीज दे दे और वो पहले से आपको बोल दे कि वो एपी है, तो आप उसका फर्स्ट टर्म और उसका जो है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो कराए गए। इसके बाद मैंने आपको ये कराया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो तो उस सीरीज को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट 4 टर्म पूछे, फर्स्ट 3 टर्म पूछे, 3 टाइप के सवाल आपके कराए जा चुके हैं। 3 टाइप के सवाल आपके क्या किए गए हैं भैया, कराए जा चुके हैं। 3 टाइप के सवाल आपको कराए जा चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल में क्या होगा कि वो आपको जर्नल टर्म एक देगा। उन्होंने क्या बोला, राइट द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ये जो एन हो या टीएन, मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर से बताता चला आ रहा हूं कि एन और टीएन दोनों का ही मतलब एक ही चीज होता है। एन बोले या टीएन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है और इसका मतलब होता है उसने हमको जर्नल टर्म दी है। कौन सी टर्म दी है भैया, जनरल टर्म दी है। जर्नल टर्म या एनएच टर्म दी है, जो भी आपको सही लगे दोनों बोला जा सकता है कि उसने जर्नल टर्म दी है या एनएच टर्म दी है। आपसे बोला फर्स्ट 3 टर्म बताइए, फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन से होते हैं, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो पहले सवाल में देखिए आपको दिया गया कि एन आपके पास है 2n+5, तो फर्स्ट 3 टर्म आपके पास क्या क्या होंगे, अच्छा एक बार आप खुद सोचिए। पहला टर्म A1 होगा। अब ये A1 कब बनेगा, जब आप n इक्वल टू इसमें कितना रखेंगे भैया, 1 रख रहे होंगे। तो A1 कितना बनेगा, 2 × 1 + 5 इक्वल टू 2 + 5 इक्वल टू 7 बन जाएगा। तो A1 आ गया पहला टर्म। फर्स्ट 3 पूछा ना, फर्स्ट 3 का मतलब A1 A2 A3। अब A2 बनाना है, क्या बनाना है भैया, A2 कब बनेगी, जब n की जगह आप 2 रखेंगे। 2 × 2 + 5, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 4 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। अब अगला टर्म आपको T3 बनाना है। T3 कब बनेगा, जब n की जगह हम लोग 3 रखेंगे। तो ये कितना भैया, 6 + 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो फर्स्ट 3 टर्म पूछा था, तो फर्स्ट 3 टर्म A1 A2 A3 होगी, जिनकी वैल्यू 7 9 11 होगी। तो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स कितना हो जाएंगे भैया, हमने माना A1, A2, A3 होते हैं फर्स्ट 3 टर्म। इसका मतलब A1 की जगह आप रख देंगे, कितना रख देंगे भैया, A1 की जगह 7, A2 की जगह 9 और A3 की जगह 11। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या आ गए, 7, 9, 11 आ गए। ठीक, समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं इसका। मान लीजिए वो हमको जर्नल टर्म, सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपको an की वैल्यू आपको दे दे n-3/4। आपको फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म हमको पता है A1 कब बनेगा, जब n की जगह 1 रखेंगे। इसका मतलब 1 - 3 + 4 इक्वल टू -2/4। A1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, -1/2 आ गई। फिर हमको लिखना है A2 कब बनेगा, जब हम n की जगह 2 रखेंगे। n की जगह आप 2 रखिए, 2 - 3/4 इक्वल टू आ जाएगा -1/4, ऐसा आएगा। फिर हम लोग लिखेंगे A3 कब बनेगा, जब n की जगह 3 रखेंगे। 3 - 3/4, इसका मतलब 0/4। हाँ, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 से जो टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो फर्स्ट 3 टर्म इस एपी के क्या मिले भैया, जो आपका जर्नल टर्म an = n-3/4 मिला है। तो इसके फर्स्ट 3 टर्म की बात की जाए, फर्स्ट 3 टर्म तो हमें मिले -1/2, -1/4, 0। फर्स्ट 3 टर्म आपको यही मिले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कल के दिन हमको क्वेश्चन दे दे कि जो आपके पास जर्नल टर्म है वो है आपके पास n+2। कितना भैया, n+2 है। तो इसके फर्स्ट 3 टर्म बता दिए। कितने टर्म बताना भैया, फर्स्ट 3 टर्म हमको बताने। तो फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन से होंगे देखेंगे। एक तो A1 होगा, A1 का मतलब n की जगह 1 रखिए, 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। फिर सेकंड टर्म को A2, सेकंड टर्म कब आएगा, जब a की जगह 2 रखेंगे। तो 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 और 2 + 2 अंदर बना देगा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। फिर हमको A3 भी निकालना होगा क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म निकालना है।
A3 का मतलब जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दें भैया, 3 रख दें, तो रख दीजिए भैया 3 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा भैया 3, ये 3 और 2 मिलके 5 कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 50। तो फर्स्ट 3 टर्म इसके क्या हो जाएंगे भैया, इसके आपके पास जो फर्स्ट 3 टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म वो आपके पास कितने आ गए भैया 3, 8, 15, ये आपके फर्स्ट 3 टर्म आ गए इस सीरीज के। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कल के दिन उसने कह दिया कि आपके पास जो जर्नल टर्म है an वो है आपके पास n बाई n प्लस 1, n बाई n प्लस 1, इसके भी फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो a1 के लिए जहां जहां n है वहां वहां आप लोग 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1, तो a1 कितना आ गया 1/2 आ गया। a2 के लिए क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां हम लोग 2 पुट कर देंगे, तो 2 और 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो 2/3 हो गया। और a3 कितना हो जाएगा भैया, जहां जहां n है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा 3, तो इसमें क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया भैया 3/4। तो ये जो आपका जर्नल टर्म दिया है इसके फर्स्ट 3 टर्म क्या आ गए भैया, फर्स्ट 3 टर्म आ गए आपके पास 1/2, 2/3, 3/4, ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म आ गए, देख लीजिए। इसको मिटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास जर्नल टर्म अगर आ जाए an इक्वल टू 2 की पावर n की तरह, किसकी तरह आ जाए, और फर्स्ट 3 टर्म बताना है, तो जहां जहां n है वहां वहां a1 निकालना है, a2 निकालना है और क्या निकालना है a3, यही फर्स्ट 3 टर्म। a1 कब बनेगा, जब n की जगह 1 रख दूंगा, मतलब जहां जहां n है वहां वहां मुझे 1 रखना पड़ेगा, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। a2 कब बनेगा, तब बनेगा जब a की जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दें, तो यहाँ 2 रखा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 जिसकी वैल्यू होती है 4। इसी तरह a3 कब बनेगा, जब मैं n की जगह क्या रख दूंगा 3, तो जहां जहां n है वहां वहां 3 रख दीजिए, 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा n। तो इस तरह के जर्नल टर्म an इक्वल टू 2 की पावर n जो हो उसके फर्स्ट 3 टर्म आपके क्या आ गए, फर्स्ट 3 टर्म आपके पास आ गए 2, 4, 8, 2, 4, 8 आ गए। ठीक, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आपको कुछ इस तरह के जर्नल टर्म दे दे, an इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो इसको 1 मिनट वीडियो को आप लोग पुश कर लीजिए या स्टॉप करके खुद से पहले सॉल्व करिए, फिर मेरे आगे प्ले करिएगा और अपना आंसर मिलाइएगा। तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म आपको निकालने हैं, कितने टर्म निकालने भैया, फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो आपका फर्स्ट 3 का मतलब a1 निकालना है, तो a1 कब बनेगा, जहां जहां है वहां वहां मुझे 1 रखना पड़ेगा, 2 into 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 2 into 1 आ जाएगा आपके पास कितना भैया 2 माइनस 3/6, ये 2 से माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/6 आ जाएगा। इसी तरह a2 कब बनेगा भैया, a2 उस दिन बनेगा जिस दिन आए जहां जहां n है वहां वहां मुझे क्या रखना होगा 2 रखना होगा, 2 into 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 2 into 2 हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, 4 में माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 1/6 आ जाएगा। इसी तरह अगला टर्म a3 निकालना होगा, a3 कब बनेगा, a3 हमारे पास उस दिन बनेगा किस दिन, जिस दिन जहां जहां n है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूं भैया 3 पुट कर दूं, तो 2 into 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 6। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 into 3 6 हो जाएगा और इसमें माइनस 3 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा भैया, 6 में 3 जाएंगे तो बचेगा 3/6, इसको लिखा जा सकता है 1/2। तो इस जिसका जर्नल टर्म होगा an इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो उसके फर्स्ट 3 टर्म कितने हो, कौन कौन से होंगे भैया, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म आपके पास आ गया माइनस का 1/6, 1/6, 1/2, माइनस का 1/6, 1/6, 1/2, ये फर्स्ट 3 टर्म आ गए इस तरह के जर्नल टर्म की। ठीक, और करते हैं थोड़े से इनमें से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन आ गए कि अगर tn दिया और फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म रखा है तो आपको क्या रखना है, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह के क्रम से रखते जाना है, जितने नंबर आपसे पूछे उतने तक आपको रखने जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए उसने हमको जर्नल टर्म बोल दी an जो है वो आपके पास है -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n+1। तो फर्स्ट 3 टर्म के लिए a1 निकालना पड़ेगा। a1 कब बनेगा, जब जहां जहां n है वहां वहां मैं क्या पुट कर दूं भैया 1 पुट कर दूं, तो यहाँ -1 की पावर 1 - 1 हो जाएगा
इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इसका मतलब -1 की पावर कितना हो गया भैया, 0 हो गया, -1 हो गया 0 इंटू 5 की पावर हो गया 1 कितना हो गया 2। -1 की पावर 0 कितना आएगा, -1 की पावर 0 है तो क्या आपके पास आएगा, नहीं पता, कि पता है, नहीं पता होगा। अरे बुड़बक, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 देता है। लिख लो यहाँ पे, एनी नंबर अगर पावर 0 है तो वो हमेशा 1 देगा। इसको याद रखना बुड़बकों, छोटे छोटे सवालों में बस फंस जाते हो, थोड़ा सा कुछ पूछ लिया जाए तो बस मुंह फाड़ देते हो। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो हमेशा आपके पास आएगा 1। कितना आएगा, 1। इस बात को याद रखें। तो -1 है या -2 है, इससे कोई मतलब नहीं। ये एक नंबर है जिसकी पावर 0 है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 आएगा। इंटू 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 का मतलब 25, और 1 इंटू 25 कितना आएगा, 25 आएगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गया 25। सेकेंड टर्म के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म के लिए जहां जहां n है वहां 2 रखोगे, तो रखो भैया a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 -1, 5 की पावर 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 -1 मतलब 1 बचेगी, इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगी। ये 2 और प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3। तो इसको जिस दिन आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भैया, जिस दिन आप सॉल्व करेंगे तो a2 जो है आपके पास बचेगा कितना, देखिए -1 की पावर 1 है, इसका मतलब -1 ही रहेगा, और 5 की पावर 25 की पावर 3 का मतलब हो गया 125। तो -1 से जब 1 to 125 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 125 हो जाएगा, ये a2 हो गया है। अब हमको a3 पता करना है। a3 क्या पता करना है भैया, a3 कब पता किया जाएगा, जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां मुझको क्या रखना होगा, 3 रखना होगा, तो वो हमारे a3 दे देंगे। तो रखिए भैया इस क्वेश्चन में -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1, तो -1 3 से 1 चला जाएगा, पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 और 1 ऐड होकर 4 कर देंगे। तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया भैया, 1 आपका बाहर आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 का मतलब होता है कितना, 5 की पावर 4 कितना होता है, बताइए 5 की पावर 4 कितना होगा, नहीं पता, 625 होगा भैया। a3 होगा 625। तो एक ऐसा टर्म जिसके जर्नल टर्म ये दिया है, उसके फर्स्ट 3 टर्म आपके पास क्या क्या आ गए, 25, 125 माइनस का, कॉमा आपके पास आ गया 625। कितना आ गया भैया, 625। ये आपके फर्स्ट 3 टर्म आ गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो लास्ट होगा इसके बाद आप लोग करना, जो इसके बाद जो भी बुक हो और जो क्वेश्चन आए वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, मैं उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर कई बार दे चुका हूँ, एक बार फिर आप लोग लिख लीजिए 6306591114। जिसको भी कोई भी मैथ केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, आप इस पे अपनी इंक्वायरी भेज देना, मैं उसको सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं भैया इसी कॉन्सेप्ट पे, an इक्वल टू n ब्रैकेट अंडर n स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, अब इसके भी हमको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो पहला निकालना होगा a1 तब निकलेगा ना जब जहां जहां n है वहां वहां मैं कितना रख दूं, 1 रख दूं। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 की पावर 2 प्लस 5/4। सॉल्व करोगे तो ये 1 की पावर 1 हो जाएगा प्लस 5/4, तो ये आ जाएगा 6/4, जिसको सॉल्व करके 3/2 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है भैया, 3/2 लिखा जा सकता है, जिसको सॉल्व करके हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग a2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, a2 के लिए क्या करोगे, जहां जहां n है वहां वहां क्या रख सकते हैं भैया, 2 रख सकते हैं। a2 के लिए क्या करेंगे कि जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां हम लोग 2 रख सकते हैं। तो रखिए 2 की पावर 2 प्लस 5/4 ऐसा लिखा जाएगा। क्या कल के दिन इसको लिखा जा सकता है 2 ब्रैकेट में 2 की पावर 2 4 प्लस 5/4। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2, 5 और 4 मिलेंगे 9/4, और ये 2 इसको निपटा देगा, तो यहां से बचेगा 9/2। कितना बचेगा भैया, 9/2। लेकिन अभी तो फर्स्ट 2 टर्म ही आया, हमको फर्स्ट 3 टर्म निकालना, मतलब a3 भी निकालना। a3 कैसे निकलेगा, जहां जहां हमारे पास n दिया है, जहां जहां क्या दिया भैया, n दिया है, वहां वहां हम लोग क्या कर दें, 3 पुट कर दें। देखिए तो 3 की पावर 2 प्लस 5/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 3, अब 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 प्लस 5/4। सॉल्व करेंगे 3 और 9 और 5 को ऐड करेंगे तो 14/4 आ जाएगा, और इसको काट देंगे तो 7/2 हो जाएगा, और 3 को अंदर भेजेंगे तो 21/2। तो 3 फर्स्ट 3 टर्म इसके कौन से आ गए, पहला टर्म आया 3/2, सेकेंड टर्म आया 9/2,
और थर्ड टर्म इसका है 21/2, तो इसके भी आपके फर्स्ट 3 टर्म आ गए। देख लीजिए, एक इस टाइप के भी सवाल हो गए। तो आपको अब तक 4 टाइप्स के सवाल मैंने करा दिए। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों को इसके देखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस सीरीज पे बन सकते हैं। ठीक, तो इनमें देख लीजिए, अगर अब तक के किसी भी कॉन्सेप्ट पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक बिना किसी संकोच के आप मेरे पास भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक, देखिए आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिए, मैं इसको मेट दूं। ठीक, अब देखिए आप नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या होगा, मैंने कितने आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक जो भी हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय an। इसका आपको an दिया गया है, an जो टर्म है वो दिया है n-1, अगले ब्रैकेट में 2 - n इंटू 3 + n। बोला है कि अगर इसका nth टर्म ये tn, an का मतलब कौन सा टर्म, nth टर्म, तो आपसे कौन सा टर्म पूछा है, 20th टर्म पूछा है। कौन सा टर्म पूछा भैया आपसे, 20th टर्म आपसे पूछा गया है। तो 20th का मतलब a20 पूछा है। क्या पूछा है, a20, या आप लोग उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, t20 टर्म पूछा है। तो ये a20 कब बनेगा, जब हम लोग n की जगह कितना रख देंगे भैया, 20 रख देंगे, तो ये a20 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो लिख दें भैया, जहां जहां n है वहां 20 लिख दें, 20। तो यहाँ हो जाएगा 20 - 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 20, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 20। क्या ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा भैया, 19 हो जाएगा, इंटू यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 18 बचेगा, इंटू यहाँ पे कितना बचेगा भैया, ये हो जाएगा 23। ये आ गया। अब क्या करिए आप लोग, -19 इंटू 18 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वही आपका कौन सा टर्म आ जाएगा, a20 टर्म आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया था, 20 टर्म पूछा गया था। तो जो टर्म पूछे, जैसे आपको nth टर्म दिया है, ये nth टर्म होता है, ये कौन सा टर्म दिया है आपको, nth। तो अगर आपसे t20 पूछा है या a20 पूछा है, तो इसका मतलब जहां n है वहां कौन रख देना, 20। अगर कल के दिन इसमें आपसे 10 टर्म पूछता तो क्या करते हैं, जहां पे a है आपको वहां पे आप लोग किसको रख दीजिए, 10 को रख दीजिए। अगर कल आपसे पूछ रहा है कि a7 टर्म बता दीजिए, 7th टर्म बता दीजिए, कौन सा टर्म बता दीजिए, 7th, तो जहां पे n है वहां पे क्या रख देते हैं भैया, 7th रख देते हैं। इस क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। nth टर्म दिया था, 20 टर्म पूछा, 20 का मतलब कौन सा पूछा, a20 पूछा है। तो a20 कब बनेगा, जब n की जगह में 20 रख दूं, तो जहां जहां n था 20 रख दिया, बस सॉल्व कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट देख लेना जो भी आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लिखिए। ठीक भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसको हटा दो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, फाइंड द 10th टर्म। कौन सा टर्म पूछा है, a10 पूछा है। 10th का मतलब हो गया a10 पूछा है, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमसे उसने t10 पूछा है। कब, कि जब AP आपकी ऐसी हो, उन्होंने बोला है कि अगर AP आपके पास जो दी गई है वो 2, 7, 19 है, 12 है, इस तरह से AP चल रही है, तो आप इस AP का मुझको 10th टर्म बता दीजिए। कौन सा टर्म आपसे पूछा भैया, 10th टर्म पूछा। इस AP का हमसे क्या पूछा भैया, 10th टर्म पूछा। तो 10th का मतलब a10 पूछा है। a10 क्या हो जाएगा, आपको याद है मैंने जब जनरल फार्मूला लगाया तो ये हो जाएगा a प्लस, इससे कम को d से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 है तो किसको 9d क्या कर देंगे, बताया था जर्नल टर्म लिखना, क्योंकि nth टर्म कैसे लिखी जाती है, tn, वो होता a + n - 1d। मतलब जो सा टर्म भी निकालना है, कि जो भी टर्म आपको निकालना है d के साथ उससे एक कम को मल्टीप्लाई करिए। तो आपको कौन सा टर्म निकालना था, a10 निकालना है, तो a + 10 - 1, क्योंकि यहाँ n की जगह 10 रखेंगे तो 10 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो मतलब जो भी टर्म निकालना हो उससे एक कम नंबर को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9d लिख दिया। अब बात आ गई, कहीं से मुझे a पता चल जाए और d पता चल जाए तो काम हो जाएगा क्वेश्चन में। क्या पता चल जाए भैया, a पता चल जाए और d पता चल जाए, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एपी के सेकंड लेक्चर में ही कि जो एपी डी होती है, जो पहला टर्म लिखा होता है, जो पहला नंबर लिखा होता है, उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्या 2 लिखा है, इसका मतलब ए बोलिए या फर्स्ट टर्म बोलिए या फर्स्ट टर्म बोलिए, वो क्या आपके पास 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई। कहीं से मुझे डी मिल जाए तो काम हो जाएगा। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और साथ में मैंने क्वेश्चन में ये भी बताया था कि जब आपको साफ साफ बता दे वो कि ये एपी है,
तो आप क्या करिए, किसी भी नंबर को उठा लीजिए और उससे जस्ट पीछे वाले को एक नंबर को किसी को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो चीज बचेगी उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और जनरल में मैंने बताया था कि हमेशा कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोग करिए T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म से पहले टर्म को हटा दीजिए। तो सेकेंड टर्म 7 है भैया, माइनस फर्स्ट टर्म 2 है, तो कितना आ गया 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5। ए भी मिल गया आपको और क्या मिल गया, डी मिल गया, तो यहां पे रख दीजिए। ए 10 चाहिए तो ए की जगह रख दिया 2, 9 इंटू डी की जगह रख दिया 5 मैंने, ऐसा होगा। तो 2 प्लस इसको करेंगे कितना आ जाएगा भैया 45, और ये कितना हो जाएगा भैया 47। तो जो 10th टर्म होगा इस एपी का, ये जो एपी थी 2, 7, 12, 17, इस तरह जो एपी बनेगी, इसका जो 10th टर्म होगा कितना होगा भैया 47 होगा। वो टर्म हमारे पास कितना होगा 47 होगा। इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिक तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि किस तरह के सवाल दिया और उसको किस तरह से आपको ट्रैक करना, मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको हटाता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, पढ़िए। लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलो। जो आपका सीक्वेंस दिया वो इस तरह से डिफाइंड है कि जो उसका फर्स्ट टर्म है a1 को हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म बोलते हैं, वो 1 होगा, और जो उसका nth टर्म है जो यहाँ पे लिखा होता है वही टर्म होता है। तो ये nth टर्म है वो आपका कुछ इस तरह डिफाइंड है कि an-1 + 2 के बराबर होगा, इक्वल होगा। पर कब होगा, जब भी आपका n 2 या 2 से बड़ा हो। ये जो an है ये n = 1 के लिए डिफाइंड है, क्योंकि कंडीशन क्या दी है कि ये टर्म तभी डिफाइंड है, nth टर्म तभी डिफाइंड है जब n की वैल्यू 2 हो या 2 से बड़ी हो। जब अगर n की वैल्यू आपने 1 ले लिया तो ये फंक्शन आपका अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, सवाल ये आ गया कि ये फंक्शन हमारा क्यों नहीं अप्लाई होगा। देखिए तो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कंडीशन दी है कि आपको जो यहाँ n लेना है वो हमेशा 1 से बड़ा, वो 2 से बड़ा या 2 ही लेना है, मतलब 2 से छोटा नहीं लेना, ये कंडीशन बोली। तो जो कंडीशन दी है उसी को लर्निंग सवाल हमको सॉल्व करना होता है। तो कंडीशन साफ साफ बोला उसने कि n की वैल्यू कभी भी आपको 2 से छोटा नहीं लेना है। तो खत्म हो गई बात कि 2 से छोटा नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट करस्पॉन्डिंग सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म को लिखिए और उसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज को बताइए। तो देखिए फर्स्ट 5 टर्म में यहां लिखता हूं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट 5 टर्म का मतलब a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, a5 हो गया, यही फर्स्ट 5 टर्म होंगे और इनकी वैल्यू आ जाए तो वही हमारी सीरीज हो जाएगी। तो देखिए a1 कैसे आएगा, तो a1 की तो वैल्यू साफ साफ क्वेश्चन में दिए, निकालना ही नहीं है। a1 आ गया 1। अब हमसे पूछा है कि a2, क्योंकि हमको फर्स्ट 5 टर्म पूछा है तो मतलब a1, a2, a3, a4 और a5 जैसे नंबरों की हमको क्या करना है भैया, वैल्यू लिखनी होगी। इनकी हमको क्या करना होगा, वैल्यू लिखनी होगी। अगर ऐसे टर्म की हमको क्या लिखना है भैया, वैल्यू लिखना है, तो a1 तो हमको दिया है कि वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, हमने लिख दिया। अब a2 कैसे आएगा, देखिए a2 अगर मैं यहाँ पे a2 लिख दूं तो बात आई a2 क्या इस फंक्शन के लिए अप्लाई हो, बिल्कुल अप्लाई होगा। लिखा है कि n या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो ये 2 है ना, तो डिफाइंड होगा। तो जब n की जगह 2 रखेंगे इक्वल टू a, यहाँ पे क्या होगा 2 - 1 + 2 हो जाएगा। तो a2 किसके इक्वल आ गया, a1 + 2 के बराबर आ गया। तो a2 क्या होगा कि जो a1 होगा उसमें 2 ऐड कर दीजिए, वही आपका a2 होगा। तो a1 कितना है, 1 है, प्लस 2 रख दिया, तो a2 की वैल्यू हमारे पास क्या 3 आ गई। a2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, मैंने a2 को भी लिख दिया। अब मुझे कहीं से a3 मिल जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या मिल जाए भैया, a3 मिल जाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से क्या किया जा सकता है भैया, सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको a3 मिल जाए, क्या मिल जाए a3, तो देखिए a3 कैसे मिलेगा, तो n की जगह मैंने 3 डाल दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 - 1 + 2 हो जाएगा। मतलब a3 जो होगा उसमें a2 3 में बन जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो a2 + 2, मतलब जो a2 आया उसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो क्या मुझे a3 मिल जाएगा। तो a2 हमारे पास 3 आया है और +2 कर दिया, तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ मैं a3 की वैल्यू लिख दिया। ठीक, इनको मिट दूं। अब देखिए कहीं से हमारे पास a4 और a5 आ जाए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये खत्म हो गया, सीधी सी बात है। तो a4 कब आएगा, जब यहाँ n की जगह 4 रखेंगे। तो अगर यहाँ n की जगह 4 रखा तो यहाँ क्या a4 - 1 + 2 बन जाएगा। क्या इसको हम लोग लिखेंगे a3 + 2, मतलब a4 कब आएगा, जब a3 में हम 2 ऐड कर दें। तो a3 हमारे पास 5 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो a4 की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो a4 आ गया। अब a5 और आ जाए तो क्वेश्चन हमारे खत्म हो गया। तो a5 का मतलब n की जगह 5 डाल दूं, इक्वल टू, तो a यहाँ 5 रखेंगे, माइनस का 1 प्लस का 2 कर देंगे, ऐसा होगा। तो a5 =
यहाँ क्या है 5 में 1 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा A4। कितना बचेगा भैया? A4 + 2। तो अगर हमको A5 चाहिए तो A4 की अगर वैल्यू पता हो उसमें 2 ऐड कर दें तो क्या वो A5 होगा? बिल्कुल वो A5 होगा भैया। और A4 हमको पता है 7 आया और उसमें 2 ऐड कर दिया तो A5 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 9। तो हमको फर्स्ट 5 टर्म लिखने थे जो कि आपके लिख चुके हैं। देखिए जैसा कि आपको 2 कंडीशन दी थी, इनका यूज करके मैंने फर्स्ट 5 टर्म लिख दिया और बोला है राइट द करेस्पॉन्डिंग सीरीज। तो करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो जाएगी भैया? करेस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो गई भैया? A1, A2, A3, A4, A5 डैश डैश डैश। तो A1 की जगह 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, ये करेस्पॉन्डिंग सीरीज हो गई। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो इनको इस तरह से ट्रैक करते हैं आप लोग, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे आपने ट्रैक किया। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था कि उसका फर्स्ट टर्म ये है और जो nth टर्म है वो ये है और वो डिफाइंड तभी है, ये और nth टर्म है, ये जो nth टर्म है वो तभी डिफाइंड है जब n की वैल्यू 2 हो या फिर 2 से बड़ी हो, 2 हो या ग्रेटर देन 2 हो, तब आपका ये nth डिफाइंड है। और मुझको इस तरह की इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए मुझको फर्स्ट 5 टर्म उस सीरीज के लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 टर्म का मतलब A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है, A5 लिखना है। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन में A1 की वैल्यू तो उन्होंने साफ साफ हमको बता रखी थी, तो A1 मैंने रख दिया। अब बात आ गई कि A2 मुझे चाहिए, तो A2 के लिए मैंने 2 रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, A2 आ गया। फिर 3 के लिए मैं यहाँ A3 बना लिया तो n की जगह 3 रख दिया। A4 के लिए मैंने n की जगह 4 रख दिया, जो भी वैल्यू है निकाल दिया। और A5 के लिए यहाँ पे 5 रख दिया और सॉल्व कर दिया। अब बोला कि जो आपके फर्स्ट 5 टर्म है उससे करस्पॉन्डिंग सीरीज लिख दिए, मतलब उसको एक नंबर से सीरीज में अरेंज कर दी, तो मैंने सीरीज में अरेंज कर दिया, बस खत्म। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ an इक्वल टू 4n-3 देन फाइंड a17 और a24 को बताना है। an का मतलब आप पहले क्वेश्चन में आ जाइए, an जो दिया है मैंने क्या बताया, इसका मतलब उसने हमको दिया है nth टर्म। क्या दिया भैया? nth टर्म दिया है। और an कितना दिया है आपको दिया है 4n-3। nth टर्म कितना दिया है? 4n-3। और इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, क्या करना है भैया? जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है a17 और फाइंड करना है A24। इसका मतलब फाइंड करना है 17 टर्म और कौन सा टर्म फाइंड करना है? 24 A24 टर्म आपको फाइंड करना है। तो आ जाइए, ये AN है, ये A17 कब बनेगा? जब n की जगह आप लोग 17 डाल देंगे। तो डाल के देखिए इसको, a की जगह यहाँ 17 इक्वल टू 4, n की जगह हमने रख दिया 17-3, ऐसा ही होगा। आप क्या करिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 68-3। इसका मतलब जो 17 टर्म होगा वो कितना होगा? इसका 65 होगा, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। पहला आंसर निकल के आया। दूसरे आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा बोला है आपसे कि आप मुझको बता दीजिए A24। अब a को हमको 24 बनाना है, कब बनेगा? जब हम लोग n जहां जहां है वहां पर हम 24 रख दें तो क्या ये A24 बन जाएगा? तो A24 टर्म के लिए A4 इंटू 24-3 करेंगे आप लोग। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, जिस दिन आप क्या करेंगे भैया? ऐसा करेंगे, फिर इतना लिख दें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा भैया? 16-96-3। इसका मतलब ये कितना आ गया भैया? 93। तो जो A24 टर्म है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 93 आ गई। पहले क्वेश्चन में यही चीज पूछा था, सॉल्व हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपको nth टर्म दिया जाए और जो भी टर्म पूछे तो n की जगह उसी को वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दिया जाता है, बात खत्म हो गई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोला इफ nth टर्म इतना तो देन फाइंड 7th टर्म। तो nth टर्म आपको दिया है an कितना? n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर n, यही nth टर्म दिया है। आपको फाइंड करना है A7th टर्म। कौन सा फाइंड करना है? 7th टर्म। तो ये A7 कब बनेगा? ये उस दिन A7 उस दिन बनेगा जिस दिन n की जगह मैं 7 डाल दूंगा। तो n जहां जहां वहां आप 7 डाल के देखिए, क्या ये 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 की पावर 7 बन जाएगा? क्या इसको मैं लिख दूं 49 डिवाइड बाई 2 की पावर 7? बस आप इसको सॉल्व कर लेना जो भी आए। तो ये आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप नेक्स्ट को देखिए, क्या दिया है कि जो nth टर्म है वो आपके पास है -1 की पावर n-1 और n इंटू n की पावर 3। देन फाइंड A9। क्या फाइंड करना भैया? A9 फाइंड करना।
A9 का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 9 किसी तरह से आ जाए तो काम हो जाएगा हमारा, जो हमसे पूछा गया है बिल्कुल हो जाएगा। तो n इक्वल टू 9 रख के देख लीजिए आप लोग, क्या ये A9 बन जाएगा, इक्वल टू -1 की पावर 9 - 1 और n की जगह 9 की पावर 3। तो यहां से क्या -1 की पावर 8 और 9 की पावर 3 बन जाएगा। अब देखिए माइनस टर्म की जो पावर इवन है, अगर माइनस की पावर इवन होती तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, तो ये तो आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 9 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। तो जो A9 टर्म है वो आ गया 81 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे 9 कितना आ गया भैया 729 आ गया, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जितने भी आपको सवाल, जितने टाइप्स बताए गए आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे कि सिंपल से किस तरीके से सवालों को ट्रैक करना है। इसके आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस टाइप के सवाल को जरूर आपको आना चाहिए कि आपको NH टर्म दिया है उससे कोई जर्नल टर्म निकालना, तो जहां n हो तो जो टर्म पूछे उसी को वैल्यू n की जगह रख देते हैं और खत्म करते हैं सवाल को इस तरह से। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।